ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 હિન્દી એમાં કવિતા એક હતી તેરી હે જમી, જે આપણે ગયા વિડીયોમાં સમજ્યા અને ગાયા. હવે આપણે આજે એનું સ્વાધ્યાય કરીએ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. बराबर. उसमें पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो उसका उत्तर है, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी रहमत रखे, दुनिया के हर लोग की खबर रखे और दुनिया पर आने वाली विकट समस्या को दूर करे. दूसरा प्रश्न है, तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर है, ईश्वर की इच्छा है कि दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसके भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है. इस तरह कवि ईश्वर से हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं. तीजो प्रश्न है, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? तो उसका उत्तर है, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि ईश्वर सर्वोच्च है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिससे चाहे उसे मार सकता है, यानी कि उसका जीवन ले सकता है. वह हर समस्या को दूर करने में समर्थ है. इस तरह कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं. चौथा प्रश्न है, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है. हम सब खुदा के सामने सर झुकाकर खड़े हैं. वह लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आने वाली आफतें दूर करते रहे. अब नीचे दूसरा प्रश्न है, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए. तो यहाँ पहला भाव दिया गया, देखिए, हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं. जो चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना. तो उसमें कविता की कौन सी पंक्ति उसके लिए निकलेगी? तो ये है, तेरी रहमत से हम सब ने जिस्म जा पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना. बराबर, ये उसकी पंक्तियाँ है. अब दूसरी पंक्ति है, हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना. तो उसमें देखिए, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर. बराबर. अब अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए. बराबर. यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है. तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होगी, ऐसी ही कोई और प्रार्थना लिखो जो कि किसी फिल्म में हो. बराबर, ये आपको करना है. इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए. अपनी मातृभाषा में इस प्रार्थना को लिखना है.